हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च हब। आज हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। यदि आपको पिछला वीडियो समझ में आया हो अच्छी तरीके से और ये समझ में आए तो फिर लाइक ठोक डालना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करना था, करते हैं। यहाँ पर आप देख रहोगे एक प्लांट बना हुआ है। अब प्लांट आपको मालूम है कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो लीफ होती है। लीफ में स्टोमेटा होते हैं और उसमें क्या होता है, स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट भरा होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पर सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए उसको, प्लांट को सनलाइट मिलती है। तो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए और इसके बाद और क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक CO2 चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो होनी चाहिए। उसके बाद क्या आपको मालूम होगा कि रूट से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो ये जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है ये सब लीफ तक पहुंचते हैं और वहाँ पर ये सब मिलके फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो प्लांट का फूड होता है उसका फॉर्मेशन होता है और फिर फ्लोएम के थ्रू सारे पार्ट्स में यानी कि पूरे प्लांट में वो फूड ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ये प्रोसेस जो पूरी थी ये एक केमिकल रिएक्शन है, आप याद कर सकते हो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सारे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यही अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो अभी आपको बताया था लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो भी फूड बनता है, प्रिपेयर होता है प्लांट का, कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। सॉरी, द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। तो आपने देखा क्या, सनलाइट आ रही है तो वो लीफ पर स्टोमेटा पे गिरती है, क्लोरोफिल वहाँ पर प्रेजेंट होता है और जो मिनरल्स एंड वाटर हैं वो रूट्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हुए लीफ तक पहुँचते हैं और CO2 जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी लीव्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरीके से जो भी रिक्वायर्ड है वो सब लीफ में वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और वो जब वहाँ पर प्रेजेंट होता है तो फूड प्रिपेयर हो जाता है। So the synthesis of food in plants occurs in leaves, therefore all the raw materials must reach there. मस्ट रीच देयर यानी कि वहाँ पर वो होने ही चाहिए, इनकी प्रेजेंस होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। आपने देखा होगा कि धूप में अगर कोई प्लांट रखा होता है तो वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन आप उसको छाया में रख देते हो, शैडो में रख देते हो तो वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल पाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ज़मीन में काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पर प्रॉपर सॉइल है, प्रॉपर वाटर उसको मिलता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, यानी कि मिनरल्स और वाटर मिल जाते हैं, तो उससे क्या है वो और अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, है ना। जो भी प्लांट होता है लीफ तक वो पहुंच जाते हैं। क्या, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कोई भी प्लांट तो सॉइल में ही लगा होता है, तो सॉइल में जो मिनरल्स एंड वाटर हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। चलो हम इसको अच्छी तरीके से फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर फिगर बना हुआ है नीचे, क्या स्टोमेटा होता है, ये देखो ये बना हुआ है, ये क्या है, ये स्टोमेटा बना हुआ है आपको जो दिख रहा है। तो ये स्टोमेटा पूरा बना हुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, ये बीच में ये ओपनिंग है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटल ओपनिंग में यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको चारों तरफ से जो गार्ड करता है ना। गार्ड का काम क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये
जो सेल्स होती है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और सेल क्या होती है वो ऊपर आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, आप देख रहे हो कि ये स्टोमेटा है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा में क्या, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, CO2 है, सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और फूड प्रिपेयर हो जाता है। सो आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे आपको समझा रखा है इसमें, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। सो दीज आर व्हाट, दीज आर स्टोमेटा। तो आपको अगर पूछ लिया जाए स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप बता दोगे लीव में होता है। स्टोमेटा करता क्या है तो आप बता दोगे स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो पाती है। और स्टोमेटा एक चीज़ में और हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में। किसमें, ट्रांसपिरेशन। नाउ क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें लीफ से वाटर ऊपर की तरफ वेपर में कन्वर्ट होके जाता है। नॉर्मली अगर वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो, तो आप उसको एवेपोरेशन बोलते हो। लेकिन जब ये एवेपोरेशन लीव्स से होता है तो इसको हम स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, तो आपको ये क्लियर होगा एकदम से। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ, वूजो को कुछ डाउट है तो देख क्या बोल रहा है। वूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो कैसे, तो जो रूट्स होती हैं तो उनमें क्या होता है, छोटे छोटे रूट एयर होते हैं। क्या होते हैं, रूट एयर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये टैप रूट है, यानी कि मेन रूट है, ये मेन रूट है, तो इसमें छोटे छोटे से एयर्स, इस तरीके से एयर्स होते हैं। तो रूट एयर जो होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये मेन रूट तक पहुंचता है। और मेन रूट में क्या छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, हम जाइलम बोलते हैं। बेटा जाइलम है, जालिम नहीं है, ठीक है। तो ये जाइलम होता है। तो जाइलम ये ट्यूब्स होती हैं, जाइलम ट्यूब्स के थ्रू ये मिनरल्स और वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, लीफ तक पहुँच जाते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा आपको क्लियर होगा। सो इसमें लिखा क्या है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स का मतलब वो ट्यूब्स, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, यानी कि सब जगह पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11। तो वो भी चैप्टर नंबर 11 जब भी आएगा हम उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ जो अभी मैंने बताई यही वहाँ पर डिस्कस की गई है। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, रूट होती है, रूट के छोटे छोटे एयर्स लगे होते हैं उसमें। तो रूट एयर से क्या होता है, वो अब्जॉर्ब करता है मिनरल्स एंड वाटर को, रूट टैप रूट के थ्रू वो सारे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचा दिया जाता है। पहली वांट्स टू नो दैट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो दिस इज वेरी मच इजी, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन हर जगह क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो अभी आपको बताया था कि लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये आपको पता था कि जब ये प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये करता क्या है, ये करता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद ही फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना फूड बनाता है, यानी कि स्टार्च को प्रिपेयर करता है। सो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिपेयर करना या प्रोड्यूस करना। सो सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So this is the definition which is written here and you can learn it. But मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ हो आप समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो। कोई भी चैप्टर में हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है,
अंडरलाइन कभी मत करो, हर वर्ड को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आंसर अपने आप खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है। सो आगे लिखा है फोटोसिंथेसिस बता रखा है, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन के अलावा टू प्रोड्यूस भी होता है, टू प्रिपेयर भी होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करना, यानी तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, क्या क्या चीज, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। आपको ऑप्शन ए में क्लोरोफिल दे दिया जाएगा, ऑप्शन बी में सनलाइट दे दिया जाएगा, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑप्शन डी में वाटर दे दिया, मान लीजिए एक और ऑप्शन ई है उसमें कुछ और दे दिया, उसमें आपको वुड दे दिया, उसमें आपको पेपर दे दिया, उसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, और ये जो भी एमसीक्यू होगा आप कर सकते हो। एक तो एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन कैसे सीधा पूछा जाएगा आपसे, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस एक कैसी रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है, आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। सो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, it is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and is stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो आपने ये तो लाइन पक्का सुनी होगी कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दुनिया में जितनी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है तो वो अल्टीमेट सोर्स उसका सन ही है, वहीं से आती है। कुछ भी आपको दिख रहा हो वही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल क्या कर रही है, उस सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड बन रहा है, उस फूड को आप खा रहे हो, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, आप काम कर रहे हो, आपके काम करने से कुछ और हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक पूरी साइकिल चल रही है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि सनलाइट यहाँ पर मेन रोल में है। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो आप हो सकते हैं, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। आगे लिखा हुआ है, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो फिर हम, आप या अदर एनिमल्स क्या खाएंगे? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। So the survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. So we are heterotrophic in nature, directly or indirectly we are totally dependent on what? Plants. जब plants ही नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना? So besides oxygen which is essential for the survival, यानी कि आपको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी प्लांट्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी उस रिएक्शन के थ्रू जो भी CO2 वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उसको वो रिलीज कर देते हैं, और वो ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करते हैं। सो ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी किसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. तो वो तो क्यों, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। So during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. क्या बनता है, अभी आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनता है। So the process can be represented as an equation. So this is very important equation and you should लर्न इट। यहाँ पर एरो नहीं बना रखा है इसमें क्या है देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर प्लस वाटर है, और यहाँ पर एरो है ये इस तरीके से, और ये फिर ये प्लस यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन है। इसमें क्या है, CO कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में वाटर है, और इसमें सनलाइट के प्रेजेंस है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
और उसके बाद आपका बन क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसको मैंने आपको स्टार्च बोला था, स्टार्च बन रहा है यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये पूरी केमिकल इक्वेशन है, ये प्लस और एरो नहीं लगा था, वो आप लगा लेना, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपसे अगर एग्जाम में पूछी जाती है इक्वेशन, आप लिख दोगे। अगर इवन आपसे फोटोसिंथेसिस पूछी जाती है तो फोटोसिंथेसिस को केवल डिफाइन ही नहीं करना है, उसको डिफाइन करने के साथ साथ आपको ये इक्वेशन भी वहाँ पर यूज़ करनी है, लिखनी है। ठीक है, ओके। सो आगे यहाँ पर आपको फिगर्स बना के दिखाइए। इस फिगर में क्या समझा रखा है, ये अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, ये लीफ का एक सेक्शन आपको दिखा रखा है। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफिल आपको बीच में ये पिगमेंट दिखा रखा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। ये स्टोमेटा आपको दिखा रखा है, ये गार्ड सेल्स आपको दिखा रखी हैं, ये लीफ का पार्ट है। और उसमें यहाँ पर आपको अभी ये दिखाया था कि किस तरीके से आपको स्टोमेटा दिखा रखा है, अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पर बता रखा है कैसे इस स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो ये स्कीमेटिक डायग्राम आप जरूर बनाना। और आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कीमेटिक डायग्राम दे देंगे और आपसे बोल देंगे यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या क्या इसमें यूटिलाइज किया हो रहा है, तो वो आपको पता है। तो क्या है, यहाँ पर लाइट एनर्जी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑब्जॉर्व हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होती है स्टोमेटा में। वाटर एंड मिनरल्स जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट हैं वो प्लांट में ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। व्हाट इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, क्योंकि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने लिया था वो कन्वर्ट हो जाता, वो किस में हेल्प करता है, वो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन जो बचती है वो रिलीज कर दी जाती है और ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। किस में कन्वर्टेड हो जाती है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी तो वो इंडिकेट कर रहा है क्या, इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद ही स्टार्च बनती है। सो द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे यहाँ पर कुछ डाउट है बूझो का। बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और नॉट। सो दिमाग लगाइए आप। ठीक है, तो इनमें कोई पिगमेंट होता है, हाँ इनमें भी पिगमेंट होते हैं, कलर वाले पिगमेंट अलग होते हैं। ठीक है, आपने अभी पढ़ा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रीन लिप्स वाले में, और जो कलर वाले होते हैं उनमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो उनमें भी होता है, क्योंकि उनमें जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उनकी भी ग्रोथ कैसे होगी, तो वो भी ग्रो करते हैं, डेफिनेटली उनमें भी होता है। सो एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अभी आपको ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अब इसमें एक एक्टिविटी है, ये आप खुद कर सकते हो वैसे। तो अभी आपको बताया था कि आपने क्या किया कि 2 प्लांट लिए, सनलाइट में एक रख दिया, एक डार्क में रख दिया। तो सिंपल सी बात है, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए जब सनलाइट चाहिए, और सनलाइट जब नहीं होगी तो वो अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा होगा, यहाँ पर कुछ बना होगा, ये देखो इस तरीके से। सो सनलाइट परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. यानी कि उनमें भी ग्रीन कलर होता है, अंदर उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट कुछ ना कुछ क्वांटिटी में होता है। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि अभी आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था। सो यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, है ना, एल्गी वगैरह वहाँ पर लगी होती है ना, देखी होगी ना आपने। सो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। तो ये क्या है, एल्गी बोलते हैं इनको।
आप फिसले हो गए कभी, जैसे आप किसी पॉन्ड के पास से, रिवर के पास से, कैनाल के पास से आप निकलते हो, पानी वहाँ पर गिरता रहता है तो वहाँ पर एल्गी लग जाती है, और जब आपका पैर उस पर जाता है तो फिसल जाते हो, तो उसी की बात हो रही है। सो कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो डेफिनेटली उनमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, इसलिए है। सो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे क्या करता है अपना, एल्गे में क्या है, कुछ एल्गे कुछ अपना पार्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, यानी कि कुछ वो जो फूड प्रिपेयर खुद कर लेते हैं, और कुछ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रखते हैं। ठीक है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है वो हम आगे बाद में समझेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं इसमें सेल क्या होती है। तो आपको मालूम होगा कि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये छोटी छोटी सेल्स से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? छोटी छोटी सेल्स से मिलके बने होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के। किसी प्लांट के हैं तो प्लांट सेल है, उसमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि यदि आपको कोई एक घर बनाना हो, तो घर बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक ईंट रखते हो, ईंट के ऊपर फिर ईंट रखते हो, इस तरीके से ईंट रखते जाते हो, और वो बिल्डिंग प्रिपेयर हो जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे ये सेल आपको दिख रही हो, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपको दिख रही होंगी, इसमें एक बीच में क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ये जैसे हमारा ब्रेन काम करता है बॉडी का, इसी तरीके से ये इसका ब्रेन कहलाता है, न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस सेल में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक इसमें फ्लूइड होता है जो भरा होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, ये उसको कवर करती है सेल को, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब छन्नी। जैसे आप चाय छानते हो तो उसमें क्या होता है, चाय नीचे की तरफ चली जाती है, और जो टी लीव्स होती हैं वो ऊपर की तरफ रह जाती हैं। तो मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अंदर नहीं जाने देती है, और यूज़फुल मटेरियल ही अंदर जाता है। इसी तरीके से अंदर से जो मटेरियल रिक्वायर्ड है अंदर रहना चाहिए वो अंदर ही रहता है, जो बाहर हटाना है तो उसको बाहर हटा देती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है। तब इसमें लिखा क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। So you have seen that buildings are made up of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made up of tiny units called cells, जो हमने डिस्कस किया। Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. कुछ एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इस तरीके के ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। अब ये सिंगल सेल से बने हैं तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि सेल बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया होगा ना, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सो द सेल इज एनक्लोज्ड बाई द thin outer boundary that is called cell membrane. अभी बताया था। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. So the nucleus is surrounded by a jelly-like substance that is called cytoplasm. तो ये आपके लिए इतना काफ़ी है। ये अभी आपको बताया साइटोप्लाज्म क्या है। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो फूड लेते हो, कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर जाती है, सेल में ट्रांसपोर्ट होती है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस क्या होता है? उसका ब्रेन की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो रिक्वायर्ड है उसी को अंदर जाने देती है, बाहर जाने देती है। तो ये इतना काफ़ी है आपके लिए, और नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसमें आप इसको सेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे एक और ब्लॉक था कोई जो रह गया था। हाँ, ये लिखा हुआ है कुछ, ये समझ लेते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. So these plants have green stems which carry out photosynthesis. अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के आ जाता है कि मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट 1 है
ये स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस केवल यानी कि ओनली किस में होता है, लीव्स में ही होता है, किसी भी कंडीशन में अदर पार्ट में नहीं हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन अगर सिंपली ये लिखा है कि लीव्स में होता है तो सही है। लेकिन अगर सिंपली ऐसा लिख दिया जाए कि वो रूट्स में होता है तो गलत है, स्टेम में होता है तो गलत है, ठीक है। ये क्योंकि रेयर एंड रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो अदर पार्ट्स में हो। अब डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी कि वाटर की कमी होती है, पानी की। तो इसलिए जब लीव्स काफ़ी चौड़ी होगी तो फिर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपेरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो वो वहाँ के लिए सही नहीं है। तो ये वो क्या, वहाँ की लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि कम से कम लॉस ऑफ वाटर होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो आज हमने कहाँ तक डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब ठोक डालना और लाइक भी कर लेना, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। हो करोगे भाई ठीक है, नहीं करोगे तो भाई हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।